एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। व्हाट इज़ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज़ नॉट कॉन्वेक्स? उसने क्या कहा है आपसे कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंटी एंगल का सम क्या होता है। तो हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटर के एंटी एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री होता है किसी भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर का। ठीक है, अब ये हमें बताना है क्या ये प्रॉपर्टी कॉन्केव क्वाड्रिलेटर के लिए प्रूव होगी। यानी कि वो ये कह रहा है आपसे कि अगर हमारा क्वाड्रिलेटर कॉन्वेक्स नहीं हो तो क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो हम लिखेंगे यस दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड फॉर कॉन्केव क्वाड्रिलेटर। तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे, एक कॉन्केव क्वाड्रिलेटर को कंसीडर करेंगे। ठीक है, हमने किया तो हमने देखा कि ये क्वाड्रिलेटर है, इसका मतलब इसके इंटीरियर एंगल का सम 180 होना चाहिए, 360 होना चाहिए। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री होना चाहिए। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये कॉन्केव है तो भी क्या इसके एंटी एंगल का सम जो है 360 डिग्री होगा। तो मैंने ए से सी को ज्वाइन किया है और इसको दो ट्रायंगलों में डिवाइड कर लिया। इसको मैंने एंगल की नेमिंग कर दी, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, मैं एंगल ए को क्या लिख सकती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 6, एंगल बी को एंगल 2 और एंगल सी को लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 और एंगल डी को लिख सकते हैं हम एंगल 5। अब आपको पता है कि इन ट्रायंगल ए बी सी में देखें, इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम देखते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, इसी तरह एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 भी 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हम इनको चेंज कर लेते हैं, एंगल 1 प्लस 2 और यहाँ पर 3 है तो हम इसके साथ 3 लिख लें, और ये आपका एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इसकी वैल्यू कितनी होगी 180 और इसकी वैल्यू है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी से 180। तो इसका आंसर आ गया हमारा 360 डिग्री। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर हमारा क्वाड्रिलेटर जो है वो कॉन्वेक्स नहीं है और कॉन्केव है तो भी उस क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। उसमें कहा है आपसे आप किसी भी कॉन्वेक्स पॉलीगन के जिसमें कि साइड गिवन हो, नंबर ऑफ साइड्स, आपको उनके इंटी एंगल का सम निकालना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज़ n-2 इंटू 180। ठीक है, अब n क्या है यहाँ पर, n है यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ए में 7 साइड वाले के लिए पूछा है एंटी एंगल का सम, या 8 साइड वाले पॉलीगन के लिए पूछा है, तो n की वैल्यू हम चेंज करते जाएं तो एज जो पार्ट है वो कितना आएगा आपका, सम ऑफ इंटीरियर angles of a 7-sided polygon क्या होगा, n-2 इंटू 180। n की जगह आप यहाँ पर क्या रखेंगे 7 - 2 इंटू 180 मीन्स 5 इंटू 180। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके आएगा आपका ये 900 डिग्री। अब यहाँ पर बी पार्ट में कितना है आपके पास, नंबर ऑफ साइड 8 है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, सम ऑफ इंटीरियर
angles of a 8-sided polygon। क्या लिखेंगे बेटा? 8 माइनस 2 इंटू 180 यानी कि 6 इंटू 180। और जब आपने 6 इंटू 180 किया तो आपका आंसर आया 1080 डिग्री। सी है आपका 10 साइडेड वाला। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ a 10 sided polygon इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 180 यानी कि 8 इंटू 180। 8 इंटू 180 को आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा आंसर 1440 डिग्री। ठीक है। अब उसने एन साइडेड के लिए पूछा है डी में पूछा उसने सम ऑफ इंटीरियर angles of a n-sided polygon means n minus 2 into 180। तो इसमें तो नंबर साइड n ही है तो यहाँ पर हम n की जगह n ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे व्हाट इज़ द रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो ये रेगुलर पॉलीगन मैंने आपको पहले भी समझाया था, वो पॉलीगन जिनकी की क्या जो लेंथ है साइड्स की और एंगल्स हैं वो क्या हो, इक्वल हों। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। सो दीज पॉलीगन्स आर रेगुलर पॉलीगन। तो इसमें आपसे कहा है स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो 3 साइड वाला कौन सा रेगुलर पॉलीगन होता है हमारा, बता सकते हैं आप कौन सा होता है? यस, 3 साइड्स वाला होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। 4 साइड वाला आप लिख सकते हैं स्क्वायर। ठीक, और 6 साइड वाला लिख सकते हैं आप रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कह रहा है आपसे, फाइंड एंगल एक्स। ठीक, फाइंड एक्स करना है आपको। तो उन्होंने फिगर दी हुई है आपको, इस तरह की फिगर दी हुई है और इसमें एंगल के मेजर्समेंट दिए हैं उन्होंने। ये 130 डिग्री दिया हुआ है, ये आपको 50 डिग्री दिया हुआ है और ये आपको 120 और x, ये 120 है और ये x है। तो आपको पता है दिस इज़ अ क्वाड्रिलेटर, दिस इज़ ए क्वाड्रिलेटर। और आपको पता है कि इंटी एंगल का सम क्या होता है इन क्वाड्रिलेटर, 360 डिग्री। तो आप लिखोगे x प्लस 120 प्लस 130 प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर लिखोगे आप एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये कितना हो गया, x प्लस 300 इज इक्वल टू 360 डिग्री, मीन्स x इज इक्वल टू 360 माइनस 300। तो x की वैल्यू जो हमारी क्या निकल आई, 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम x की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट है b वाला, वो कैसे करेंगे हम, फिगर दी हुई है उन्होंने। ये साइन जो हमें इंडिकेट करता है कि ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पर ये इन्होंने एंगल दिया है 60 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो गया और ये x है और ये 70 डिग्री। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दिस इज़ ए क्वाड्रिलेटर। तो हम पहले की तरह ही करेंगे इसको, x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ऐड कर लीजिए। x 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150 हो गया। 150 प्लस 70, 150 प्लस 70 कितना हो गया, 220 इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया।
तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया 360 माइनस 220 मीन्स x इज इक्वल टू 0, 4 और 140 डिग्री। इस तरह से हमारी x की वैल्यू है वो क्या निकल के आई 140 डिग्री। अब इसका सी पार्ट है, सी पार्ट कैसे करेंगे हम? इसमें बेटा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर पहले आपको पॉलीगन पहचानना पड़ेगा ये किस टाइप का पॉलीगन है, फिर आपको इंटीरियर एंगल पहचानने होंगे, इनका इंटीरियर एंगल का सम कितना है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आपको 60 डिग्री दिया हुआ है और ये आपको 70 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको पता है ये लीनियर पेयर है, इसको 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, तो एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 70, एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री। ओके, तो ये हमारी एंगल 110 आ गई। एंगल 2 निकालेंगे अब, एंगल 2 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।